सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वचन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं वचनों के विषय में। पाठ 7 वचन। परिभाषा है शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द का ऐसा रूप जो उसकी संख्या को बताता है, उसके बारे में बताता है कि ये एक है या फिर ज्यादा है, उसे हम वचन कहते हैं। अब आते हैं वचन के भेद। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति की वस्तु की एक संख्या को बताता है, एक वचन है। जैसे संख्या में एक, यहाँ पर क्या है, केला, लड़का, तितली, तोता आदि। फिर आता है बहुवचन, शब्द का वह रूप जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ज्यादा संख्या को जो बताता है, एक से अधिक संख्या को जो बताता है, वह बहुवचन है। जैसे संख्या में क्या हो गया, जैसे संख्या में अनेक, जैसे यहाँ पर है केले, लड़के, तितलियां, तोते। अगर संख्या में बच्चों दो भी हैं तो भी वो बहुवचन में ही आएंगे। अब करेंगे वचन परिवर्तन। शब्दों को एक वचन से बहुवचन में तथा बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित करना वचन परिवर्तन कहलाता है। यानी कि एक वचन है, उसको बहुवचन कर दो, बहुवचन को एक वचन कर दो, ये क्या है, वचन परिवर्तन है। उदाहरण देखेंगे बच्चों, एक वचन से हम बहुवचन कैसे कर सकते हैं। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। डाल पर पक्षी बैठा है, डाल पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, देख रहे हैं। अब आता है एक वचन से बहुवचन परिवर्तन के नियम। कुछ नियम है इसके लिए, तो चलिए उनको जानते हैं। पहला नियम है, पुल्लिंग शब्दों में आ को ए में बदलकर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आया है, उसको हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो हमारा बहुवचन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तालिका दी गई है, एक वचन बहुवचन संबंधी तालिका हमारी ये है। कपड़ा, कपड़े, लड़का, लड़के, प्याला, प्याले, बछड़ा, बछड़े, तोता, तोते, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, पत्ता, पत्ते, चीता, चीते, बेटा, बेटे। तो अंत में आ है सब में और उसको हमने ए कर दिया है। विशेष, निम्न प्रकार के शब्दों के आ का ए नहीं होता। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम आ का ए नहीं कर सकते, वो है संस्कृत से आए शब्द, जैसे जो संस्कृत से आए हैं, जैसे योद्धा, नेता, राजा, भ्राता, कर्ता, इनका हम आ का ए नहीं कर सकते। संबंध बताने वाले या देश सूचक शब्द, जो संबंध को बताते हैं उनका भी आ का ए नहीं होता, या फिर जो देश से संबंधित हो, जैसे नाना, मामा, चाचा, दादा, काका, संबंध बोधक। केन्या, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, लीबिया, देश सूचक, तो इनका कभी आ का ए नहीं होगा। अब है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई या ई के स्थान पर ई आ लगाकर, स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, अंत में ई या ई आ रहा है तो हम ई अलग कर देंगे। उसको कैसे करेंगे, तालिका से जानेंगे। एक वचन, बहुवचन की ये तालिका हमारे समक्ष है। नारी, नारियां, धोती, धोतियां, नदी, नदी, नदियां, रोटी, रोटियां, साड़ी, साड़ियां, घोड़ी, घोड़ियां, नाली, नालियां, लड़की, लड़कियां। ऐसे थाली, थालियां, जाति, जातियां, रीति, रीतियां, लिपि, लिपियां, तिथि, तिथियां, राशि, राशियां, नीति, नीतियां, पंक्ति, पंक्तियां। ठीक है। अब अगला जो हमारा नियम है, आकारांत, उकारांत तथा उकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर, यानी कि अंत हो रहा है शब्दों का आ से, आ की मात्रा से या फिर ऊ की मात्रा से, छोटा ऊ हो या बड़ा हो, तो हम उसको क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ए, एक वचन, बहुवचन तालिका से इस बात को भी पढ़ते हैं, जानते हैं। कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, कविता, कविताएं, माता, माताएं, दवा, दवाएं, सभा, सभाएं, कथा, कथाएं, माला, मालाएं, शाला, शालाएं, और वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं। ठीक है। आगे है महिला, महिलाएं,
बहु, बहुए, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लू, लुएं। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु जोड़कर, स्त्रीलिंग शब्द आए हैं उनके अंत में हम चंद्र बिंदु जोड़ देते हैं तो भी हमारा जो एक वचन है वो बहुवचन हो जाता है। तालिका से जानते हैं इस बात को भी अच्छे से। चिड़िया, चिड़िया, पुड़िया, पुड़िया, डिबिया, डिबिया, खटिया, खटिया, बिटिया, बिटिया, चुईया, चुईया, जाति, जातियां, विधि, विधियां। कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, लोग, जन आदि शब्द जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। ये भी हम तालिका के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। एक वचन बहुवचन तालिका है। नेता, नेतागण, प्रजा, प्रजा जन, श्रोता, श्रोतागण, अमीर, अमीर लोग, गायक, गायक वृंद, पक्षी, पक्षी वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, और गरीब, गरीब लोग। तो बच्चों ये जो सारी तालिकाएं और नियम दिए गए इनको आप याद करने का प्रयास करेंगे। हमने जो पढ़ा है दोहरा लेते हैं एक बार फिर से। के अंतर्गत संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब हमने जो भी पढ़ा है समझा है उसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन बताओ। तो हमें वचन बताने बच्चों बताते हैं। वह लड़का कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर जो लड़का है वो हो गया हमारा एक वचन। हम समाज सेवा करेंगे तो ये हमारा बहुवचन हो गया। हम हमेशा बच्चों बहुवचन के लिए होता है। यह रास्ता कहाँ जाता है, तो ये जो रास्ता है ना ये भी हमारा एक वचन में आएगा। सारी नालियां पक्की हैं तो नालियां, और सारी भी आया तो बहुवचन। नेक्स्ट है, सोना एक मूल्यवान धातु है, तो सोना कोई भी धातु जो होती है वो हमेशा एक वचन में रहती है, एक वचन। अब है, निम्नांकित तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पर दिया गया है तालिका जो दी गई उसको हमें पूरा करना है। लू का बहुवचन क्या हो जाएगा, लुए। बोरियां लिखा है तो बोरी, बोरी। लिपि, लिपियां। नाली, नालियां। यहाँ पे लिखा है कुटिया, तो कुटिया है तो कुटिया हो जाएगा, कुटिया। ठीक है। फिर है नेता, नेतागण, नेता के साथ गण लग जाता है, नेता गण। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। सड़कें है तो सड़क। जैसे वचन बदलकर वाक्य पूरा करो। उसने सुंदर कमीज पहनी है, उसके पास और भी बहुत सी सुंदर कमीजें, कमीजें हैं। एक लड़की बैठी है और चार लड़कियां खेल रही हैं। महेश के पास एक गाड़ी है जबकि उसके भाई के पास 3 गाड़ियां हैं। केवल एक मजदूर नहीं बल्कि समस्त मजदूर वर्ग के बारे में सोचो, सोचो जाएगा। यहाँ नीचे दिए गए शब्दों में से वचन छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, हमें वचन छाट कर लिखना है। ठीक है। पहला है, मैं आपको बता देती हूँ, लेखन का कार्य आप खुद करेंगे। कुर्सी एक वचन, गमले बहुवचन, कमरा एक वचन, लड़के बहुवचन, बछड़ा एक वचन, चीते बहुवचन, बेटा एक वचन, पत्ते बहुवचन, नदियां बहुवचन, लिपि एक वचन, थालियां बहुवचन, पंक्ति एक वचन, दवा एक वचन, रोटी एक वचन, कक्षाएं बहुवचन और तिथियां
बहुवचन। ठीक है, लेखन का कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, मैं दो आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कुर्सी है तो ये यहाँ आ जाएगा एक वचन, और गमले यहाँ आ जाएगा बहुवचन में। ठीक है, ऐसे ही आपको सभी को लिखते जाना है। बच्चों, आज हमने पाठ को पढ़कर वचन के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आप वचन संबंधी तालिका और नियमों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।